आदर्श स्टडी पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अब हम लोग जो है फिजिक्स के प्रश्नों की जो आगामी मैट्रिक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसकी सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें भी आप लोग के 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई होंगे और इस प्रश्नों के आने की बहुत उम्मीद है। तो सभी बच्चे शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और जो भी प्रश्न कराया जाएगा उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आज हम चालू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने के लिए पदार्थ जो है, जल से आप लोग लेंस बना सकते हैं, कांच से ही बना सकते हैं, प्लास्टिक से ही बन सकता है, लेकिन मिट्टी से आप लोग का जो लेंस है नहीं बनाया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? देखिए उत्तल लेंस के बारे में बात हो रहा है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? देखिए इसको समझने का एक और आसान तरीका है लेंस को। यदि आप दर्पण को समझते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप लेंस को भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए जो उत्तल लेंस होता है आप लोग का, उत्तल लेंस वो बिल्कुल आप लोगों के अवतल दर्पण के विपरीत होता है। अवतल दर्पण के विपरीत व्यवहार दिखाता है। जिस तरह आप लोग का अवतल दर्पण का व्यवहार होता है उसी तरह आप लोग का उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। यदि हम अवतल दर्पण के बारे में अगर कोई भी चीज़ जानते होंगे तो उसी की तरह जो व्यवहार है आप लोग का उत्तल लेंस दिखाएगा। अब मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है और ये इसका फोकस हो गया और ये हो गया उसका वक्रता केंद्र सी हो गया, ये समझ गए। तो मान लीजिए हम लोग को अवतल दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो वस्तु कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र पर रखा जाता है वस्तु को। तब जाके आप लोग का जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल इसके सामने बनता है। यहाँ पर आप लोग का प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उसी प्रकार ये देखिए दर्पण से आप लोग का F और फिर C पर, मतलब कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाता है। तो इसमें भी जब हम यहाँ पर 2F1 पर बिंब को रखेंगे यानी वस्तु को रखेंगे तो जो आप लोग का प्रतिबिंब है जाकर बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर 2F2 पर बनेगा, बिल्कुल समान साइज का बनेगा आप लोग का प्रतिबिंब। तो आप लोग का जो बिंब यानी कि वस्तु जो रखा जाता है 2F1 पर रखा जाता है। इसमें दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर, तो मुख्य फोकस पर तो नहीं होगा, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। देखिए ये हो गया फोकस दूरी और इसकी दुगनी दूरी पर बोला है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अब अनंत पर बोला है तो अनंत पर नहीं होगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ये जो होता है यहाँ पर P होता है, दर्पण में P से दिखाते हैं और लेंस में हम लोग O से दिखाते हैं। तो ये तो आप लोग का प्रकाशिक केंद्र नहीं होगा और मुख्य फोकस के बीच, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप लोग का ये आंसर सही है बिल्कुल। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -10 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए आप लोग जब चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़े होंगे तब आप लोग को बताया गया होगा किसी भी दर्पण या लेंस का, तो इसकी जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है आप लोग की होती है धनात्मक और इसकी फोकस दूरी जो है बाएं साइड में होने के कारण होती है ऋणात्मक। जहाँ पे पूछा गया है कि दोनों की फोकस दूरियाँ -10 सेंटीमीटर है तो माइनस किस में होगा? देखिए अब -10 पूछा है तो -10 आप लोग का अवतल लेंस में होगा और एक आप लोग का होगा अवतल दर्पण में, यानी कि दोनों जो होंगे आप लोग के अवतल दर्पण और अवतल लेंस में दोनों में फोकस दूरी माइनस होगी। लेकिन यदि उत्तल दर्पण में देखा जाए तो इसकी फोकस दूरी दाहिने साइड में है तो क्या होगा? प्लस होगा, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी दाहिने साइड में है तो क्या होगा? प्लस होगा। तो इसका आप लोग का हो जाएगा दोनों अवतल। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल। यही यदि यहाँ पूछा बोला होता कि -10 की जगह पर +10 अगर दे दिया होता तो आप लोग का दोनों उत्तल बिल्कुल सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम क्रमशः होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम तथा अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी नंबर 2,2। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? देखिए सूक्ष्मदर्शी में हम किसका उपयोग करेंगे? सूक्ष्मदर्शी में हम लोग को जो भी हम उपयोग करेंगे उसका कार्य क्या होना चाहिए कि छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाए, यही होगा। दर्पण तो आप लोग का उपयोग होगा नहीं सूक्ष्मदर्शी में, क्योंकि दोनों साइड हम नहीं देख सकते हैं। दर्पण में दोनों साइड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम जब भी करेंगे तब लेंस का उपयोग ही करेंगे, समझ गए। अब लेंस में देखिए अवतल लेंस जो होता है आप लोग का, अवतल लेंस ये हमेशा जो होता है ये हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। ये कभी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। लेकिन उत्तल लेंस जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है। और अवतल लेंस कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्यों करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ बड़ा देखने के लिए, जिसका क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तल लेंस। इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तल लेंस। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जब लोग का मान होता है sin I बटा sin R, ये आप लोग का होता है। तो sin I बटा sin R पहले ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस का आवर्धन होता है। देखिए आवर्धन जो होता है जिसे हम लोग m से बोलते हैं, दर्पण में यदि आवर्धन पूछा जाता है तो आवर्धन का जो मान होता है -v बटा यूँ होता है, दर्पण के आवर्धन का सूत्र। लेकिन वहीं जब लेंस के आवर्धन का सूत्र पूछा जाता है तो m बराबर v/r
यूँ होता है। इसमें सिर्फ आप लोग का माइनस नहीं रहता है। आप लोग के लेंस का जब जाता है आवर्धन का सूत्र, उसमें माइनस नहीं रहता है, लेकिन दर्पण वाले में आप लोगों का माइनस रहता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, उत्तल लेंस का आवर्धन, तो क्या हो जाएगा V/U, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं बड़ा होता है, किस दर्पण द्वारा पूछ रहा है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं बड़ा होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण जो होता है कभी भी जो है बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है, समझ गए। तो अवतल दर्पण जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, तो इसका आप लोग का हो जाएगा अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आप लोग का काल्पनिक बनता है, क्योंकि समतल दर्पण आप लोग जब भी लीजिएगा तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु होता है। और हमेशा आप लोग का सीधा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग काल्पनिक हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये जो है सर्व सत्य है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। जहाँ कहीं भी आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब दिखे वहाँ समझ लीजिए कि वो हमेशा उल्टा होगा, चाहे धरती पलट जाए चाहे आसमान टूट जाए। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग एक और नाम से जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ये कभी भी बदलेगा नहीं, इसको हमेशा ध्यान रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये कभी भी बदल नहीं सकता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में आप लोग का जो प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है एक और जगह किया जाता है, नाई की दुकानों में जो नाई होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण का उपयोग आप लोग एक सर्च लाइट में भी किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। देखिए ये भी जो है इसमें भी आप लोगों का अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो ये जितना भी चीज़ हम बताए हैं अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कभी कभी आप लोग के 2 नंबर में पूछ देता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उनके उपयोगों को लिखें। चलिए अगला प्रश्न है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा। देखिए पूछ रहा है कि पानी में यदि कुछ यहाँ पे पूछ रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा। देखिए कोई भी वस्तु जब पानी में डूब जाएगी तो उसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी बाहर के मुकाबले। तो फोकस दूरी की अपेक्षा हवा की फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पानी में जब कोई वस्तु डूब जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। किस लेंस का उपयोग कर निकट दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, निकट जो है 3 अक्षर का एक आप लोग का शब्द है और इसमें जो उपयोग होता है 4 अक्षर के शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे अवतल लेंस 1 2 3 4 है, तो इसमें 4 अक्षर का जो रहेगा लेंस उसका उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। यही अगर दूर दृष्टि रहता है तो दूर जो होता है 2 अक्षर का होता है, दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि ये जो होता है 2 अक्षर का वर्ड होता है और इसमें जो उपयोग होता है लेंस 3 अक्षर का होता है, जैसे कि उत्तल लेंस 1 2 3। ये आप लोग का ट्रिक है याद करने का। चलिए अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। देखिए लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f। और यहाँ पर बोला है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि f जो बोला है 10 सेंटीमीटर बोला है। और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अब f का मान 10 सेंटीमीटर दे दिया है तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। और देखिए एक और बात ध्यान देना है, जो क्षमता होता है किसी भी लेंस का डायोप्टर में निकला जाता है और फोकस दूरी जो है हमेशा हम लोग को मीटर में लेना होता है। तो फोकस दूरी यदि मीटर में बदलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, आप लोग को हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यदि मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 100 से भाग देने पर ये मीटर में बदल जाता है सेंटीमीटर। तो आप लोग का मीटर हो जाएगा 0.1 मीटर। तो आप लोग का क्षमता क्या हो जाएगा 1/0.1 बराबर आप लोग का हो जाएगा 10 डायोप्टर। चलो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, आप लोग का डी नंबर जो है 10 डायोप्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है और वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान जो है 30 सेंटीमीटर दिया है। और दर्पण जो है आप लोग का उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है हमेशा क्या होती है, धनात्मक। और आप लोग का पूछ रहा है फोकस दूरी के बारे में, तो एफ और आर के बीच जो संबंध होता है एफ बराबर r/2 होता है। तो आप लोग का फोकस दूरी हो जाएगा 30/2 यानी कि 15
सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। तो इसका आप लोग का हो जाएगा +15 बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? तो देखिए, अब छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो हम उस लेंस का उपयोग करेंगे जो हम लोग को बड़ा दिखाए। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि उत्तल लेंस जो होता है आप लोग का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन अवतल लेंस नहीं। लेकिन शब्दकोश में बोला है, यानी कि कोई आप लोग का डिक्शनरी है वहाँ पर बोला है, तो वहाँ पर हम लोग को कम फोकस दूरी वाला लेंस चाहिए, ज़्यादा फोकस दूरी वाला नहीं। तो आप लोग का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस ही जो होता है आप लोग का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, ना कि अवतल लेंस। बिंदु वस्तु से निकलकर, यहाँ पर होगा किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। देखिए, आप लोग को भी बताया गया है, कोई भी अगर मान लीजिए कहीं भी वस्तु रखा जाएगा लेंस के सामने, तो जब इस वस्तु से जब कोई भी प्रकाश जाएगा तो लेंस से टकराने के बाद हमेशा वो फोकस पर मिलेगा। पहला बार हमेशा कहाँ मिलेगा? फोकस पर। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब बिंदु पर, फोकस पर, प्रकाश केंद्र पर। क्या होगा आप लोग का? फोकस पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो होता है आप लोग का पराबैंगनी तरंग का एक उदाहरण है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? अभिसारी लेंस हम लोग उसे कहते हैं जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है। जो प्रकाश की किरणें जो अनंत से आती हैं उसको सबको क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। तो आप लोग का जो उत्तल लेंस होता है अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को फोकस दूरी पर केंद्रित कर देता है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तथा यदि दर्पण के बारे में पूछा जाए तो दर्पण में आप लोग का अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश से अनंत से आने वाली किरणों को एक ही बिंदु यानी फोकस बिंदु पर अभिसारित कर देता है। तो आप लोग का दर्पण में हो जाएगा अवतल दर्पण और लेंस में हो जाएगा आप लोग का उत्तल लेंस। इनको हम लोग बोलेंगे अभिसारी। अगर दर्पण रहेगा तो अभिसारी दर्पण, लेंस रहेगा तो अभिसारी लेंस। चलिए देखते हैं कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। यदि दर्पण है बोला होता अभिसारी दर्पण होगा, अगर दर्पण बोला रहता तो आप लोग क्या बोलते? अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यहाँ पे होगा व्यास। यहाँ बोला है व्यास कहलाता है। जैसे कोई गोलीय दर्पण हो गया, ये आप लोग का मान लीजिए गोलीय दर्पण हो गया अवतल दर्पण, और प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का, जैसे कि वृत्ताकार जो सीमा रेखा है इसका जो व्यास है क्या कहलाता है? तो इस व्यास को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, आप लोग सिंपल समझ लीजिए, यदि किसी भी बिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक आता है माइनस, तो उसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा होगा। यही अगर आवर्धन धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आप लोग की आभासी एवं सीधा होगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। माइनस रहेगा तो आप लोग का वास्तविक एवं उल्टा, और धनात्मक रहेगा तो आप लोग का आभासी एवं। देखते हैं तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 22 का एक नंबर, वास्तविक एवं उल्टा। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण का बोला गया है, तो मान लीजिए गोलीय दर्पण हम लोग अवतल दर्पण ले लेते हैं। बोला गया है प्रवर्तक पृष्ठ, जो ये प्रवर्तक जहाँ पर प्रकाश टकराती है उसे प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और केंद्र को, इस पृष्ठ का जो केंद्र होता है ये वाला बिंदु, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पी से सूचित करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव। तब लोग क्या हो जाएगा? ध्रुव। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो देखिए, आवर्धन जो होता है, आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता है। तो इसमें तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता है। इसका SI मात्रक ना होने का एक और भी कारण है कि मान लीजिए आवर्धन है m बराबर -v/u, तो मान लीजिए v कोई वस्तु अगर सेंटीमीटर में दूरी लेते हैं प्रतिबिंब का, और वस्तु का भी सेंटीमीटर में दूरी लेते हैं, तो दोनों कट जाएगा, तो कोई मात्रक बचेगा ही नहीं। यदि मीटर में भी लेंगे चाहे किसी भी चीज़ में लेंगे तो दोनों कट जाएगा और मात्रक नहीं बचेगा, इसलिए इसका कोई भी आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। लेंस के क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका जो होता है डायोप्टर होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मतलब डायोप्टर होता है, देखिए जो लेंस की क्षमता जो होती है P बराबर 1/f होता है। इसका जो मात्रक होता है आप लोग मीटर इन्वर्स भी होता है, इसे हम लोग डायोप्टर भी बोलते हैं। मीटर इन्वर्स होने का कारण जो है, लेंस की क्षमता जब भी निकालते हैं तो फोकस दूरी हम लोग हमेशा मीटर में लेते हैं। तो मीटर में जब लेंगे तो मान लीजिए कि फोकस दूरी कुछ भी हमने लिया, तो मीटर में लेंगे तो m हो जाएगा मीटर का, और जब m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m इन्वर्स। इसे हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक कहीं कहीं डायोप्टर दे देगा और कभी कभी m इन्वर्स भी दे देगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो आज हम लोग का 25 क्वेश्चन जो है पूरा होता है। यदि आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अदर्स स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो चलिए, आप लोग का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।